नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी राजस्थान के खनिज के बारे में। खनिजों में अपन ने धात्विक खनिजों के बारे में चर्चा कर ली थी और अधात्विक खनिजों में भी अपन ने बहुमूल्य पत्थर जिसमें तांबड़ा है, पन्ना है, उसकी चर्चा कर ली थी। और आगे कुछ बचे हुए अधात्विक खनिजों और आणविक खनिजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे बिना कोई टाइम गवाए हुए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो जल्दी से जल्दी अपन को रिवीजन कंप्लीट करना है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले आज अपन चर्चा करेंगे तांबड़ा की। तांबड़ा जिसे क्या कहते हैं? गार्नेट। गार्नेट, रक्तमणि, फिरोजा, ये भी पूछा जा सकता है आपको ऑप्शन देके कि फिरोजा कौन से खनिज को कहते हैं, तो फिरोजा किसका नाम है? तांबड़े का। तांबड़ा जिसे गार्नेट, रक्तमणि, फिरोजा ये सभी उपनाम है और राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे। राजस्थान भी तांबड़ा, गार्नेट, राजस्थान फर्स्ट है। और इस तांबड़े को दो भाग अपने राजस्थान में है ना, तांबड़ा दो प्रकार का मिलता है, एक तो अब्रेसिव प्रकार का और एक जैम वेराइटी का। अब्रेसिव और जैम वेराइटी का। अब्रेसिव प्रकार का और जैम वेराइटी दोनों प्रकार के तांबड़े में राजस्थान फर्स्ट स्थान रखता है। और अब्रेसिव प्रकार के तांबड़ा की सबसे बड़ी खान पूछ ले आपको तो भीलवाड़ा में। डिटेल में पूछा जा सके तो फिर आपको याद रखना है कि अब्रेसिव प्रकार का गार्नेट वो भीलवाड़ा में मिलता है। और तांबड़ा कहाँ कहाँ मिलता है इसके अलावा अपन को राजस्थान में, तो जो भी ब्लू मार्कर से जो भी मैंने लिखा है वो है तांबड़े की खाने। कहाँ कहाँ है? सबसे पहले देखिए, राजमहल टोंक प्रसिद्ध है तांबड़े के लिए। राजमहल टोंक और कल्याणपुर टोंक में है। और अजमेर है। अजमेर के अलावा अपन को भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया और बलियाखेड़ा। कमलपुरा, दादिया और बलियाखेड़ा। और टोंक के हो गए कल्याणपुर और राजमहल और अजमेर, ये सब मस्त है। जो किस लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा या गार्नेट के लिए। उसके बाद चर्चा करते हैं जिप्सम की। जिप्सम जिसको क्या बोलते हैं? हरसोट। उपनाम है इसका हरसोट। जिप्सम का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन? तो जिप्सम का प्रयोग है जो सारी भूमि को उर्वरक बनाने के लिए, सार्यता को दूर करने के लिए भूमि में उसका जिप्सम का प्रयोग करते हैं अपन। और जिप्सम में जो 81% है जो राजस्थान में उत्पादन होता है इसका, 81%। तो फर्स्ट हो गया राजस्थान इसका मतलब जिप्सम में भी। और जिप्सम को सैलखड़ी, खड़िया, हरसोट इत्यादि नामों से जाना जाता है। अपने राजस्थान में जिप्सम कहाँ कहाँ पे होता है? तो देखिएगा, सबसे पहले सबसे बड़ी खान पूछ ले अपन को जिप्सम की कहाँ पे है, तो बिसरासर बीकानेर के अंदर है, जो कि सबसे बड़ी खान है किसकी? जिप्सम की। जिप्सम की सबसे बड़ी खान बिसरासर बीकानेर। इसके अलावा कहाँ कहाँ होता है? बीकानेर में पुंगल है, जामसर है, बिसरासर जो कि सबसे बड़ी खान हो गई, हरकासर है, ये समस्त है बीकानेर के क्षेत्र जहाँ पे अपन को जिप्सम मिलता है। इसके अलावा अनूपगढ़, अनूपगढ़ में ही है अभी, पहले गंगानगर में था, अभी नया जिला बन गया है तो अनूपगढ़ में है। सूरतगढ़, सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। इसके अलावा हनुमानगढ़ के पूरबसर और किशनपुरा। पूरबसर और किशनपुरा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। इसके अलावा पूछ ले आपको गोठ मांगलोद जो कि नागौर में है। और धकोरिया, बदवासी ये समस्त क्षेत्र है जो नागौर में है। गोठ मांगलोद, धकोरिया और बदवासी। इसके अलावा जैसलमेर में भी अपन को मिलता है। जैसलमेर में जिप्सम कहाँ कहाँ मिलता है? मोहनगढ़ है, नाचना है, लाठी है और चांदन है। चांदन, लाठी, नाचना और मोहनगढ़, तो ये हो गए अपने जिप्सम के क्षेत्र। हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर और इसके अलावा हो गया जैसलमेर। इन समस्त जिलों में अपन को जिप्सम का उत्पादन मिलता है। जिप्सम के बाद अपन चर्चा करते हैं रॉक फॉस्फेट की। रॉक फॉस्फेट ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है, इसका मतलब जहां जहां ग्रीन मार्कर से मैंने चिन्हित किया है वहां वहां पे उत्पादन होता है रॉक फॉस्फेट का। रॉक फॉस्फेट झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। भारत में पूछे तो झारखंड में सबसे ज्यादा होता है भंडारण की दृष्टि से। और जबकि उत्पादन की दृष्टि से पूछ ले तो राजस्थान फर्स्ट है और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान सेकेंड है। रॉक फॉस्फेट में फर्स्ट है झारखंड और सेकेंड राजस्थान, और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान फर्स्ट है। रॉक फॉस्फेट कहाँ कहाँ मिलता है? रॉक फॉस्फेट की सबसे प्रसिद्ध खान है उदयपुर में जामरकोटड़ा। जामरकोटड़ा उदयपुर। उदयपुर में ही और कौन कौन सी खाने हैं? तो भिंडर है, सिसारमा है, नीमच माता है, डाकन कोटड़ा है, ये सभी है जो कहाँ पे है? उदयपुर में। भिंडर, सिसारमा, जामरकोटड़ा, नीमच माता, डाकन कोटड़ा ये समस्त है जो उदयपुर में है। उदयपुर के अलावा बांसवाड़ा में भी अपन को देखने को मिलता है रॉक फॉस्फेट। बांसवाड़ा में कहाँ पे? सालोपत में। सालोपत, बांसवाड़ा में रॉक फॉस्फेट। इसके अलावा जैसलमेर में कहाँ पे? बिरमानिया, लाठी, फतेहगढ़, ये समस्त क्षेत्र है जहाँ जहाँ रॉक
फॉस्फेट का उत्पादन होता है। बिरमानिया, लाठी, फतेहगढ़, सिसारामा, भिंडर, इसके अलावा डाकन कोटरा, जामर कोटड़ा, नीमच माता और सालोपत बांसवाड़ा, ये हो गए रॉक फॉस्फेट के। उसके बाद चर्चा करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट जो कहाँ पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और राजस्थान इसमें भी फर्स्ट स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन रखता है ग्रेनाइट में भी राजस्थान। ग्रेनाइट सिटी पूछ ले आपको, कौन सा जिले को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, तो जालोर, याद रखिएगा, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में। और ग्रेनाइट भी कई प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का, जैसे संगमरमर होता है, काला संगमरमर, गुलाबी संगमरमर, वैसे ही ग्रेनाइट भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो अलग अलग प्रकार में सबसे पहले पीला ग्रेनाइट कहाँ पे पाया जाता है, तो पीथला, जैसलमेर में। पीला संगमरमर भी वहीं पे है, तो आपको पीला पत्थर वगैरह उधर ही है, तो फिर आपको पीला ग्रेनाइट पूछ ले तो भी वो पीथला जैसलमेर में। पीला ग्रेनाइट पूछे तो पीथला जैसलमेर में। इसके अलावा हरा पूछ ले आपको, हरा जो हरा ग्रेनाइट कहाँ पे है, तो डूंगरपुर में। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर में। काला कहाँ है, तो काला ग्रेनाइट पूछे आपको, काला डेरा जयपुर में। क से काला और क से काला डेरा, काला ग्रेनाइट और काला डेरा कहाँ पे है, उदयपुर में। और गुलाबी, गुलाबी पूछ ले आपको कि गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ पे है, तो गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ पे है, जालोर में। और ग्रेनाइट सिटी भी जालोर में। तो ये हो गया अपना ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद में अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले संगमरमर की। संगमरमर की चर्चा करते हैं। संगमरमर भी विभिन्न प्रकार का है, राजस्थान में अलग अलग मिलता है, लाल, पीला, हरा। संगमरमर जो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो कायांतरित चट्टानों में संगमरमर देखने को मिलता है। और संगमरमर में भी राजस्थान ने जो फर्स्ट पोजीशन रखता है, तो राजस्थान संगमरमर उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे। और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला पूछ ले संगमरमर का, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो राजसमंद में होता है सबसे ज्यादा। और सबसे अच्छा पूछ ले तो कहाँ पे होता है, अपना मकराना, नागौर में होता है, जहाँ सफेद संगमरमर है वहां पे संगमरमर सबसे अच्छी क्वालिटी का संगमरमर अपन को मकराना में देखने को मिलता है। जबकि सबसे ज्यादा पूछ ले तो राजसमंद जिले में। और मंडी पूछ ले आपको कि मंडी कहाँ पे है, संगमरमर मंडी पूछ ले तो कहाँ पे है, किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में संगमरमर मंडी है। संगमरमर अपन में कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले तो ये हो गया मकराना। मकराना कहाँ पे है, पहले तो था नागौर में और अब डीडवाना कुचामन नया जिला बन गया है। तो अब कहाँ पे है, डीडवाना कुचामन में। कौन सा क्षेत्र, मकराना, किस लिए प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर के लिए, डीडवाना कुचामन में। इसके अलावा जो पीला संगमरमर और धारीदार संगमरमर कहाँ पे है, जैसलमेर में। पीला संगमरमर और धारीदार संगमरमर। हरा पूछ ले और गुलाबी पूछ ले तो उदयपुर में। गुलाबी पूछ ले तो ऋषभदेव और गोगुंदा में, यहीं पे उदयपुर में। और हरा पूछ ले तो हरियाली उदयपुर में। तो ऐसे याद रख लेना कि हरा संगमरमर कहाँ पे है, उदयपुर में। इसके अलावा लाल पूछ ले तो धौलपुर में। लाल संगमरमर कहाँ पे है, धौलपुर में। इसके अलावा मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है संगमरमर की, तो जयपुर में बनाई जाती है मूर्तियां सबसे ज्यादा। उसके अलावा काला संगमरमर कहाँ है, तो भैंसलाना। काला ग्रेनाइट पूछे तो काला ग्रेनाइट कहाँ है, काला डेरा जयपुर में। और जबकि काला संगमरमर कहाँ पे है, काला संगमरमर पूछ ले तो भैंसलाना में। भैंस काली होती है तो फिर वहां पे काला ही पाया जाएगा, तो फिर भैंस काली तो काला संगमरमर, ऐसे याद रख लेना। भैंसलाना कहाँ पे है, जयपुर में। तो ये हो गया अपना संगमरमर। संगमरमर के बाद में चर्चा करते हैं बलुआ पत्थर की। बलुआ पत्थर जिसको क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, इसमें भी राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। राजस्थान फर्स्ट है बलुआ पत्थर में। और आपको पूछ ले कि सलेटी पत्थर कहाँ पे मिलते हैं, तो अलवर में। इसके अलावा सलेटी पत्थर पूछ ले तो अलवर में। और बादामी पत्थर पूछ ले अपन को कहाँ पे मिलते हैं, तो बादामी पत्थर है अपने जोधपुर में। जोधपुर में बादामी पत्थर। उसके बाद जोधपुर में। और काला पत्थर पूछ ले आपको, काला पत्थर कहाँ पे है, तो डूंगरपुर में। अभी अपन ने चर्चा की थी कि डूंगरपुर में कौन सा ग्रेनाइट है, हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर में और काला पत्थर भी डूंगरपुर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। एस्बेस्टोस पूछ ले आपको कि एस्बेस्टोस जिसे अपन क्या कहते हैं, मिनरल सिल्क। मिनरल सिल्क, एस्बेस्टोस जिसे रेशेदार खनिज भी कहता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा रेशेदार खनिज है, जिसमें ऑप्शन दिया था एस्बेस्टोस, उसका आंसर था। तो याद रखिएगा रेशेदार खनिज है एस्बेस्टोस। इसके अलावा राजस्थान में कौन से प्रकार का एस्बेस्टोस पाया जाता है, तो एम्फीबॉल प्रकार का। राजस्थान में एम्फीबॉल प्रकार का एस्बेस्टोस पाया जाता है, जो कि 60% लगभग एस्बेस्टोस का 60% राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान के बाद में भारत में कर्नाटक में पाया जाता है। तो एस्बेस्टोस में भी अपना प्रथम स्थान है। इसलिए तो अपन अपने राजस्थान को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं और काफी खनिजों में अपना राजस्थान फर्स्ट पोजीशन रखता है। तो एस्बेस्टोस में फर्स्ट पोजीशन 60% और राजस्थान के बाद में कर्नाटक में होता है सबसे ज्यादा। एस्बेस्टोस अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ पे होता है, ये सब तो ठीक है।
ये देखो, सबसे पहले तो राजसमंद देखे, राजसमंद में कहाँ पे, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा में, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा में आपको एस्बेस्टोस मिलेगा। इसके अलावा अपने ऋषभदेव जो कि कहाँ पे है, उदयपुर में, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जाडोल और सलूम्बर जो कि अभी नया जिला बन गया है, तो सलूम्बर भी याद रखिएगा। ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जालोर, सलूम्बर, राजसमंद में हो गया कुंभलगढ़ और नाथद्वारा। इसके अलावा पूछ ले आपको कहाँ पे, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कहाँ कहाँ है, पीपरदा है, देवल है, बेमारू है, जकोल है। यह समस्त किस लिए है, एस्बेस्टोस के लिए फेमस खाने हैं। पीपरदा, देवल, जकोल और बेमारू, ये कहाँ पे है, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। और ये होगी एस्बेस्टोस की राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर में। उसके बाद चर्चा करते हैं फ्लोस्पार की। फ्लोस्पार अलग है और फेल्सपार अलग है, याद रखिएगा, फेल्सपार अलग है और फ्लोस्पार अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लोस्पार यानी फ्लोराइट बोल सकते हैं आप एक तरीके से, फ्लोस्पार या फ्लोराइट, जिसमें राजस्थान में, भारत में गुजरात है जो फर्स्ट पोजीशन पे है, गुजरात पहला स्थान रखता है फ्लोस्पार या फ्लोराइट उत्पादन में। और राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है, राजस्थान में अपने डूंगरपुर में होता है। डूंगरपुर में कहाँ पे होता है, मांडो की पाल और काहिलिया, मांडो की पाल और काहिला में कहाँ पे होता है, मांडो की पाल और काहिला। डूंगरपुर में अपने फ्लोस्पार या फ्लोराइट होता है। जबकि फेल्सपार पूछ ले तो फेल्सपार अपने अजमेर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, फेल्सपार अजमेर में, फ्लोस्पार या फ्लोराइट पूछ ले तो मांडो की पाल वगैरह डूंगरपुर में है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है काफी बार। और उसके बाद चर्चा करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कहाँ कहाँ है, ग्रेफाइट पूछ ले तो बांसवाड़ा में है अपने, जिसे क्या बोलते हैं, काला शीशा भी बोलते हैं अपन। काला शीशा किसको बोलते हैं, ग्रेफाइट को। कहाँ कहाँ होता है, अजमेर है, अजमेर के अलावा अलवर हो जाएगा, अलवर के अलावा अपने जोधपुर में भी मिलता है। तो अजमेर, अलवर और जोधपुर में मिलता है अपन को ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा आणविक खनिजों की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आणविक खनिज में सबसे पहले यूरेनियम की चर्चा करते हैं। यूरेनियम कहाँ कहाँ होता है, यूरेनियम गहरा काला कलर का होता है। कैसा होता है, गहरा काला कलर का, एकदम डार्क ब्लैक कलर का होता है। तो ये किस में काम आता है, अपन ने नाभिक के रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा बनाने में काम आता है। परमाणु बिजली में, परमाणु बिजली संयंत्र और नाभिक के रिएक्टर में अपन काम में लेते हैं यूरेनियम को। और यूरेनियम का अयस्क है जो इंपोर्टेंट है, पिच ब्लेड नामक अयस्क है, वो किसका है, यूरेनियम का, पूछा जा सकता है। और यूरेनियम की पहली खान पूछ रहे आपको भारत में कहाँ पे है, तो जादूगोड़ा झारखंड में। कब बनी थी, 1907, राइट, 1907 में प्रथम खान बनी थी, प्रथम खान जिसकी खोज कहाँ हुई थी, जादूगोड़ा झारखंड में। जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम की खान। यूरेनियम के अलावा और कौन कौन से आणविक खनिज है, थोरियम। थोरियम आपको याद रखना है, बस इतना सा याद रख लेना कि थोरियम नाम का खनिज है जो बांसवाड़ा में होता है, बस इतना याद रख लेना, इससे ज्यादा नहीं रखना है। थोरियम बांसवाड़ा में होता है। इसके अलावा लिथियम का भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि लिथियम कहाँ पे होता है। लिथियम होता है अपने अजमेर में और राजगढ़ अलवर में देखने को मिल जाएगा। अजमेर और राजगढ़ अलवर में लिथियम मिल जाएगा। लिथियम के अलावा बेरिलियम पूछ ले तो बेरिलियम अपने उदयपुर में, इधर शिकारबाड़ी और चंपागुड़ा में हो जाएगा। शिकारबाड़ी और चंपागुड़ा में कौन सा खनिज है, तो बेरिलियम हो जाएगा, बेरिलियम। इसके अलावा अमेठ राजसमंद में भी मिल जाएगा। उदयपुर में शिकारबाड़ी और कौन सा स्थान था, शिकारबाड़ी और चंपागुड़ा, कहाँ पे, उदयपुर में। उदयपुर के अलावा और कहाँ पे, राजसमंद में। राजसमंद में कौन सा स्थान है, तो अमेठ। अमेठ, शिकारबाड़ी और चंपागुड़ा, ये किस लिए फेमस है, तो बेरिलियम के लिए। तो अपन ने आणविक खनिज यूरेनियम, थोरियम, लिथियम और बेरिलियम की चर्चा कर ली है। फेल्सपार, फ्लोस्पार की भी चर्चा कर ली, एस्बेस्टोस, बलुआ पत्थर, संगमरमर और इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, ग्रेनाइट, जिप्सम, तांबड़ा, इन सभी की चर्चा कर ली है। अभी अपने लगभग खनिज कंप्लीट हो गए हैं। एक क्लास और आएगी जिसमें अपन चर्चा करेंगे किस खनिज के बारे में, कौन सा बच्चा है, ऊर्जा खनिज, जिसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये बच्चा है। बाकी अपना टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है, तो अपन चर्चा करते हैं बाकी की अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में बाकी बचे खनिजों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।